चिंकू का डिटेक्टिव जे को फोन आता है। वो बताता है कि उसके आईडीसीआई बैंक के साथ छेड़छाड़ हुई है। चिंकू ने बताया कि उसके बैंक के एटीएम से करीब रात के 2 बजे 5,000 रुपए निकाले थे, लेकिन उसे सुबह मैसेज आया और जब उसने बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें से 10,000 रुपए कम थे। इसका मतलब किसी और ने भी उसके बैंक से 5,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है चिंकू, मैं मामले की जांच पड़ताल करता हूँ। अगले दिन डिटेक्टिव जे के पास पीहू का फोन आता है। वो बताती है कि उसके भी आईडीसीआई बैंक में भी डबल पैसे निकल गए हैं। उसके रात के करीब 2:05 पर पैसे निकाले थे और सुबह मैसेज आया और किसी और ने भी उसके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। इससे 3 बातें डिटेक्टिव जे को समझ आ जाती है। दोनों के बैंक अकाउंट आईडीसीआई बैंक के ही हैं और दोनों को मैसेज सुबह ही आया और ये घटना रात के 2 बजे के करीब हुई। अभी बैंक में फोन करके पता करता हूँ माजरा क्या है। डिटेक्टिव जे बैंक में फोन करता है और मैसेज न आने का रीजन पूछता है तो बैंक कर्मचारी बताते हैं कि रात 2 बजे करीब उनका एसएमएस सर्वर उस समय रीसेट होता है, तो इसी बीच कोई भी एसएमएस नहीं आते हैं। डिटेक्टिव जे को अब बहुत बड़ा क्लू मिलता है। मतलब चोर को पता है कि इस समय मैसेज नहीं जाते हैं, इसलिए वो इसी समय जाकर पैसे निकालता है ताकि एक बार ही सुबह मैसेज आए। लेकिन ये बात उसे कैसे पता है और उसे एटीएम की डिटेल्स कैसे पता है, मुझे पता करना होगा। ऐसे ही चोरी के डिटेक्टिव जे के पास और भी कंप्लेन आते हैं, तो डिटेक्टिव जे बैंक के एटीएम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मंगाता है और उस फुटेज में एक बड़ा सबूत उसे मिलता है। वो देखता है कि तीनों फुटेज में एक ही भिखारी एटीएम के बाहर बैठा हुआ है। शायद ये भिखारी ही वो चोर है, क्योंकि ये चिंकू वाली फुटेज में भी है, पीहू वाली फुटेज और सीनू वाली फुटेज में भी। आज रात यहीं जाता हूँ, सब पता चल जाएगा। रात को 2 बजे डिटेक्टिव जे बैंक एटीएम में जाता है, पर वो देखता है कि वो भिखारी वहाँ नहीं है। डिटेक्टिव जे कई देर तक वहाँ इंतजार करता है, पर वो भिखारी उसे नहीं मिलता, इसलिए डिटेक्टिव जे घर आ जाता है। अगले दिन फिर डिटेक्टिव जे के पास ऐसी ही कंप्लेंट्स आती हैं, पर इस बार दूसरा एटीएम था, पर टाइम वही था और बैंक भी वही था। डिटेक्टिव जे उनकी भी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि वही भिखारी बैठा हुआ है। यह भिखारी का इस चोरी में कोई ना कोई रोल जरूर है। ये पिछली वाली वीडियो में भी था और इस वाली वीडियो में भी। रात को फिर डिटेक्टिव जे एटीएम मशीन पहुंच जाता है, पर वहाँ भिखारी नहीं था और न ही मशीन में कोई खराबी थी। इस बार फिर वो चोर को नहीं पकड़ पाता। अगले दिन फिर यही घटना होती है। सब कुछ सेम था, बस एटीएम अलग था। डिटेक्टिव जे अब पैटर्न को समझने की कोशिश करता है और उसे एक बड़ा क्लू मिलता है। वो देखता है पहले चोरी जिस एटीएम में हुई थी उसका कोड था 101 आईडीसीआई, दूसरे दिन 202 आईडीसीआई, तीसरे दिन 303 आईडीसीआई एटीएम। डिटेक्टिव जे अब समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। अगली चोरी 404 आईडीसीआई एटीएम में होने वाली है, इसलिए वो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और देखता है कि यहाँ पहले से ही वही भिखारी बैठा हुआ है। डिटेक्टिव जे एटीएम मशीन में जाता है तो देखता है कि एटीएम के नंबर पैड पर एक स्कैनर लगा हुआ है। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि इससे ही वो कार्ड स्कैन करके उससे पैसे निकालते होंगे। अब इस भिखारी को देखता हूँ। डिटेक्टिव जे जैसे ही बाहर निकलकर उस भिखारी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वो भिखारी अपना सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन डिटेक्टिव जे उसका सामान देखने लगता है और उसे उसके सामान में एक लैपटॉप मिलता है। डिटेक्टिव जे उसे चेक करता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। लैपटॉप के जरिए अंदर वाले सेंसर को कंट्रोल किया जा रहा था। जब भी कोई आदमी एटीएम में से कार्ड डालता था, वो सेंसर कार्ड को रीड करके डिटेल्स यहाँ भेज दिया करता था और उनको कॉपी करके नकली एटीएम कार्ड बनाया जाता था, जिसके जरिए पैसे निकाले जाते थे। मुझे उस भिखारी को पकड़ना होगा। वो भिखारी नहीं, एक बहुत बड़ा हैकर है। डिटेक्टिव जे उस भिखारी को ढूंढने लगता है। अगले दिन उसे एक सड़क पर वो भिखारी बड़ा पाव खाते हुए नजर आता है। डिटेक्टिव जे उसका पीछा करता है। वो भिखारी एक पार्क में घुस जाता है और तभी गोली के चलने की आवाज आती है। डिटेक्टिव जे वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उस भिखारी की मौत हो चुकी है और उसके पास 3 लोग खड़े थे। डिटेक्टिव जे ने तीनों की तलाशी ली, गन किसी के पास नहीं मिली। डिटेक्टिव जे तीनों से पूछताछ करता है। मैं तो पार्क में जॉगिंग करने आया था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। रीना कहती है, मैं तो दूध की डेयरी की तरफ जा रही थी, रास्ते में पार्क मिला तो सोचा थोड़ा घूम लूं। चिंकी कहती है, मैं तो घूमने आई थी सर, मुझे नहीं पता।
डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि चंकी झूठ बोल रहा है। उसके पैर में चप्पल है और चप्पल पहनकर कौन जॉगिंग करने आता है। चंकी अब अपना जुर्म कबूल लेता है और बंदूक भी दे देता है जो उसने पेड़ के पीछे छुपा दी थी। और पूछताछ करने पर वो बताता है कि बैंक का कर्मचारी उनसे मिला हुआ है और वही ये सब उनसे करवाता था और सारी इंफॉर्मेशन देता था। वो उसका नाम भी बता देता है, उसका नाम रोहन था। डिटेक्टिव जे बैंक जाता है और रोहन को पकड़ लेता है। रोहन ही वो आदमी था जो ये सब करवाता था। इस तरह डिटेक्टिव जे ने ये केस भी सॉल्व कर दिया। एक जंगल में सुंदरी नाम की कौवी रहती थी। वो अपने घर में सब्जियां काट रही थी। तभी उन सब्जियों में से एक बैंगन सड़ा निकल जाता है। वो कहती है, आजकल सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, उसमें से भी ये बैंगन आधा सड़ा निकल गया। ऐसा करती हूँ, सड़े भाग को फेंक देती हूँ और अच्छे वाले की सब्जी बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर पीलू चिड़िया आती है। पीलू कहती है, मैडम जी वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया है, मुझे कपड़े धोने हैं। सुंदरी उससे कहती है, अरे पीलू, अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने तुझे वॉशिंग पाउडर दिया था, ऐसे कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया? ऐसा लगता है तूने सारा वॉशिंग पाउडर पानी में बहा दी होगी। अब मैं तुझे नाप कर ही वॉशिंग पाउडर दिया करूंगी। सुंदरी उसे एक चम्मच वॉशिंग पाउडर निकाल के देती है। ये ले पीलू, ये एक चम्मच वॉशिंग पाउडर ले और इसी से अपना काम चला। अरे पीलू, ये चाय बनाने का बर्तन कहाँ रख दी? मैंने उस चाय पत्ती के बर्तन में अभी थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी और उसमें अभी चाय पत्ती रखी हुई थी। मैंने सोची थी कि शाम में उसी चाय पत्ती की वापस से चाय बना लूंगी। वो बर्तन कहाँ है? मैडम जी, मैंने देखी कि उस बर्तन में थोड़ी सी चाय पत्ती है, तो मैं सोची कि क्यों ना उसे भी मैं अब धो दूं। ऐसा सुनकर सुंदरी गुस्सा हो जाती है और वो पीलू को डांटते हुए कहती है, सुन, आगे से मुझसे पूछ के ही सब काम करना, तेरे कारण मुझे बहुत नुकसान होता है। तभी सुंदरी का पति कालू कौवा उसे आवाज देता है, अरे सुंदरी, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन कहाँ है? सुंदरी कहती है, अभी आपको टिफिन देती हूँ। टिफिन देखकर कालू कहता है, अरे ये क्या, ये तो पड़ोसी के दिए हुए समोसे हैं, तुम क्या मुझे इसे खाने के लिए टिफिन में दोगी? सुंदरी कहती है, तो क्या हुआ जी, समोसे कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं और एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। उसका पति उससे कहता है, तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। सुंदरी किचन में जाके देखती है तो एक कप टूटा हुआ था। वो पीलू से कहती है, अरे पीलू, ये क्या तोड़ दिया तूने? सॉरी मैडम जी, मेरी बच्ची रानी चिड़िया से एक कप टूट गया। इस पर सुंदरी फिर उसे डांटते हुए कहती है, अरे ये तेरी बेटी है कि आफत, अब इसे कल से मेरे घर बिल्कुल मत लाना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से पैसे जरूर काटूंगी। अरे मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, आपकी पगार से ही तो मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तेरे पगार से पैसे जरूर काटूंगी। पीलू दुखी हो जाती है और अपने बच्ची के साथ वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक बार किसी वजह से पीलू 2 दिनों तक काम पे नहीं जाती है। जब तीसरे दिन पीलू काम पर जाती है तो सुंदरी उसे फिर डांटती है, अरे पीलू, ये क्या है, तू 2 दिनों तक काम पे क्यों नहीं आई, क्या कर रही थी? पीलू बहुत दुखी होके कहती है, मैडम जी, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, मैं आज भी आप काम पे नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आई हूँ। तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, काम धाम होता नहीं है और कुछ भी परेशानी हुई तो तुरंत भिखारी की तरह पैसे मांगने आ जाते हो, मैं तुझे 1 रुपए नहीं दूंगी। सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बोलती है, अरे बबली, आजकल यही समस्या है, ये नौकर लोग भी बहुत सिर चढ़ गए हैं, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं और बहाने मारते हैं कि कभी बेटा बीमार है, कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया, तेरी नजर में कोई अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी जब देखती है तो सामने पीलू अभी भी खड़ी है, वो शर्म से सर झुका के खड़ी रहती है। सुंदरी उसे कहती है, पीलू, तूने सुनी नहीं क्या, मैंने तुझे काम से निकाल दी हूँ। पीलू रोते हुए कहती है, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी, अब मुझे कौन काम देगा, मैं आपसे कभी एडवांस नहीं मांगूंगी। ठीक है, रोना धोना बंद कर, अब जा घर का काम कर और जाते जाते ये नूडल्स ले जाना, तेरी बेटी इसे खा लेगी। पीलू घर जाते समय नूडल्स लेके जाती है, पर बेचारी पीलू को पता नहीं था कि वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। सुंदरी की बातें उसका पति सुनता है और सुंदरी को डांटते हुए कहता है, अरे ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का है, और वो नूडल्स जो तुम बोल रही हो 3 दिन के बासी हैं, इसकी बच्ची बीमार है, वो नूडल्स खा के तुम्हें क्या लगता है वो ठीक हो जाएगी? वो और बीमार हो जाएगी, उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती सुंदरी इस किस्म की हरकत करने के लिए? सुंदरी अपने पति की डांट सुनकर सहम जाती है।
सुंदरी, अगर तू किसी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम किसी और का नुकसान तो मत कर। तेरे बासी दिए हुए समोसे खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तू अपने पति तक को नहीं छोड़ी, अब तू इस बेचारी गरीब की बच्ची को और बीमार करना चाहती है। पीलू ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। सुंदरी माफी मांगते हुए अपने पति से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी कंजूसी की सारी हदें पार कर रही थी। मैं अब से आपको बासी नहीं दूंगी, ना ही पीलू को दिया करूंगी। हमारे पास इतने पैसे हैं, तुझे कंजूस रहने की क्या जरूरत है। और वो ताजे फल और दवाइयाँ पीलू को देता है। पीलू अपने मालिक को धन्यवाद देती है। आखिर में सुंदरी कौवी डांट खाने के बाद सुधर जाती है। अब वो पीलू से हमेशा अच्छा व्यवहार रखती है।